गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के तहत आने वाले नर्सिंग इंस्टीट्यूट में ज़ेर तालीम बीएससी नर्सिंग के तालिब इल्मों की तरफ से आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी की इंतज़ामिया के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस एहतजाज में शामिल बच्चों ने सबसे कबल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल के ख्योरा गेट पर सड़क पर बैठ धरना दिया, जिसके बाद इनकी तरफ से एक एहतजाजी रैली निकाली गई जो कि ख्योरा से होते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस राजौरी पहुंची। इस रैली के दौरान इन तमाम बच्चों ने अपने हक में नारेबाजी की व अपनी परेशानियों को उजागर किया। वहीं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचने पर साबका एमएलए राजौरी कमर हुसैन व सीनियर पॉलिटिकल लीडर मुश्ताक भट्ट के अलावा साबका सरपंच व सीनियर पॉलिटिकल लीडर संजीव मंगू ने भी इन एहतजाजी बच्चों की हिमायत की। इस दौरान इन बच्चों ने इन सियासी लीडरान को अपनी रुदा सुनाते हुए कहा कि इनके लिए महज एक ही क्लासरूम मुयस्सर है जहां भी एमबीबीएस के बच्चे पढ़ते हैं, और जब वो बच्चे इस क्लासरूम को छोड़ते हैं तभी इन्हें ये क्लासरूम पढ़ाई के लिए दस्तयाब होता है, और इसके अलावा इनके अदारा में फैकल्टी तक नहीं है और नर्सिंग स्टाफ को इन्हें पढ़ाने के लिए रखा गया है। वहीं इस पूरे मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए साबका एमएलए राजौरी चौधरी कमर हुसैन व दीगर सियासी लीडरान ने कहा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में पढ़ने वाले ये बीएससी नर्सिंग के बच्चे आने वाले मेडिकल फील्ड के मुस्तकबिल हैं और इन्होंने आने वाले वक्त में अस्पतालों में लोगों का इलाज करना है, लेकिन बदकिस्मती से इनकी तालीम काफ़ी हद तक लापरवाही का शिकार है। इन सियासी लीडरान ने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में प्रिंसिपल की असामी पिछले 2.5 साल से खाली पड़ी हुई है और कभी एक तो कभी दूसरे शख्स को इजाफी चार्ज देकर कामकाज चलाया जा रहा है। इन सियासी लीडरान ने जम्मू कश्मीर हुकूमत व बिलखसूस लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये गुजारिश की कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में एक फुल फ्लेज प्रिंसिपल दिया जाए ताकि यहाँ का निज़ाम बेहतर हो सके। लाइब्रेरी में प्रिंसिपल में स्पेशलिटी की चाहिए होती है, तो सर है ही वही टीचर होते हैं, नर्सिंग वाले वही पढ़ा रहे हैं बार बार, और वो भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ अगर 5 सब्जेक्ट है 2 पढ़ाएंगे, 3 2 बोलते हैं खुद पढ़ो ऑनलाइन करो। प्रिंसिपल तो बाकी हम बच्चों का एक इशू सामने आया है, जो जीएमसी वाले हैं वो इनकी मान नहीं रहे, बच्चों का फ्यूचर स्पाइल हो रहा है। देखिए जीएमसी राजौरी जो है एडलेस इंस्टीट्यूशन है, 2 साल से प्रिंसिपल नहीं है यहाँ पे। आपने भी बुजुर्गों किया, हमने भी किया, सब ने किया है, और इसी की वजह से ये तमाम फैकल्टी के बच्चे सफ़र हो रहे हैं। हमारे बीएससी नर्सिंग है जो इनका कहना, हम इनकी डिमांड वर्ड्स बाय वर्ड इसकी हम तायीद करते हैं, दुरुस्त हैं अपनी जगह पे। इनको अलग टीचिंग रूम, इनका जो जितना बीएससी नर्सिंग का बाकी जगहों पे है, इनका भी वही, इनको बिल्डिंग्स, टीचिंग रूम्स और जो बाकी फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल होनी चाहिए। लेबॉर्ट्री इनके लिए बहुत ज़रूरी है, वो इनको है ही नहीं है। और जब एमबीबीएस के क्लासेस लगती है तो इनको बेचारों को धकेल दिया जाता है बाहर। तो इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। ये क्या माकरी बना के रखी हुई है। इनका एक अलग कोर्स है, अलग सिस्टम है, इनको अलग सिस्टम से अलग टूर पर अकोमोडेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि डीसी राजौरी से इंटरफेयर करें, डीआईजी एसएसपी इंटरफेयर करें, और ये बात हमारी जो है एलजी साहब तक पहुंचाएं, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर से पहुंचाएं। और डिबकॉम की तो मैं नहीं कहूँगा, वो इज़ आल्सो हैंडीकैप मैन, चीफ सेक्रेटरी और एलजी साहब से कि फौरी तौर पे एक तो पहले राजौरी के अंदर जीएमसी में प्रिंसिपल अपॉइंट किया जाए। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पहला जीएमसी है जिसमें 2 साल से कोई प्रिंसिपल नहीं है, एडलेस इंस्टीट्यूशन बन चुका है। बाकी अगर राजौरी के हॉस्पिटल की आप हालत देखें तो मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ पर किसी किस्म का कोई अरेंजमेंट है। हाँ, पूरे मुल्क की जितनी दवाइयाँ वो राजौरी में बिक जाती हैं। दवाइयों में ये नंबर 1 है राजौरी डिस्ट्रिक्ट आज की डेट में, और ट्रीटमेंट के एतबार से ये कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर तबाही है। जो हम एम्बुलेंस में देखें, आप को अब इन्होंने नंबर फिक्स कर दिए एम्बुलेंसेस के कि फलां नंबर पर फ़ोन करो, वो नंबर जो है दूसरे नंबर को कहेगा, वो तीसरे को कहेगा, तक पेशेंट जो है वो आपको दम तोड़ बैठेगा। तब तक उस आदमी को, इंजर्ड को, जिस हालत में अगर सीरियस पेशेंट है उसको एम्बुलेंस नहीं मिलती है। तो हम इन बच्चों की सपोर्ट में हैं, जिस ढंग से इनको हमारी सपोर्ट चाहिए हम उनकी सपोर्ट करेंगे। एलजी साहब से हमारी गुजारिश है फौरी तौर पर इंटरफेयर करके, और डिप्टी कमिश्नर राजौरी इनको बाज़ाब्ता तौर पर अकोमोडेशन दिलवाएं, जो उनकी डिमांड है इसको पूरी तौर पर पूरा किया जाए। और इसमें लितो लाभ वाली बात, इनके कैरी की बात है, ये सब हमारे बच्चे हैं और ये पूरी एक समाज का मसला है, सोसाइटी का मसला है, ये अकेले नहीं है, हम इनके साथ। शुक्रिया। जैसे ही एमएलए साहब ने कह ही दिया, हम किसी इंस्टीट्यूट के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम इनके सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं।
जो सिस्टम है। आज की डेट में भी आप देखें कि राजौरी के अंदर जो हमारी यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है हॉस्पिटल के अंदर, मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी बिल्डिंग कहीं भी आपको प्रोविंस जम्मू में नहीं मिलेगी। फिर भी हमारी बच्चियाँ जो हैं आज की डेट में आप देखें यहाँ प्रोटेस्ट में बच्चियाँ हमारी जो हैं मैक्सिमम हैं, और बच्चियाँ यहाँ पे आई हुए हैं, बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। अगर इस हॉस्पिटल के अंदर इनको एक टीचिंग अच्छा सा टीचर हो, और ख़ास करके लैबोरेटरी इनके लिए एक ज़रूरी चीज़ है जहाँ पे ये अपना एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, लेकिन वो नहीं इनको मिलेगी, टीचिंग स्टाफ नहीं मिलेगा तो बच्चे रास्तों पे आएंगे। मेरा यही कहना कि इनके लिए बैठने के लिए एक अच्छी जगह यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए। और ख़ास करके मैं ये कहूँगा कि हम बड़े बदकिस्मत है राजौरी के लोग कि 2 साल हो गए हैं यहाँ पे जो हमारा हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूट है जो हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल साहब है वो कहीं हमें नज़र आते ही नहीं है यहाँ पे, तो सिस्टम तो ख़राब होगा ही। हम इन बच्चों के साथ थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि हम हमेशा सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं, हम कभी किसी इंस्टीट्यूट के ख़िलाफ़ नहीं हैं। जब भी कभी इन बच्चों को और किसी को भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए हमेशा के लिए खड़े हैं। और एलजी साहब से और डीसी साहब से हमारी ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इन बच्चों के लिए जो इनकी डिमांड है वो डिमांड जल्द अज जल्द जो है वो इनकी डिमांड मानी जाए, अगर नहीं तो इन बच्चों के साथ हम रोड पर बैठने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम आए थे डीसी साहब को मिलने के लिए किसी और कार्य के लिए, लेकिन जब देखा कि यहाँ की बच्चियाँ और बच्चे हमारे जीएमसी के पैरामेडिकल और नर्सिंग के जिनको कोई तकलीफ़ है बहुत सारी, इंस्टीट्यूट में यहाँ जीएमसी में परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है। हम तवक्कुआत रखते हैं हमारे एलजी से साहब से, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से, हमारे वर्दी डीडीसी राजौरी से कि इस गर्मी आप देखें कि कितनी गर्मी है इस वक्त, कितनी ह्यूमिडिटी है, और ह्यूमिडिटी में हमारे बच्चियाँ और बच्चे सड़क पे बैठे हैं जिनको हमने पढ़ने के लिए छोड़ा हुआ है। खाने के लिए इनकी व्यवस्था अच्छी नहीं है, रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं है। हम गुजारिश करते हैं सरकार से, जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, इन बच्चों के लिए जो भी मुश्किलातें हैं उन जल्दी से जल्दी हल किया जाए और इनकी बात को सुना जाए। जैसे हमारे डीडीसी साहब हैं ओम प्रकाश जी, हम इनसे भी मिलेंगे और बात करेंगे इन बच्चों की जो मुश्किलातें हैं उसके लिए हम तत्पर हैं, इनके साथ खड़े हैं। जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम इनके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद।